सभी छात्रों के मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब के चैनल उमा लिटरेचर अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। आइए आज हम पढ़ते हैं बेसर शैली को हमने पढ़ा जाना, जिसमें कि नागर और द्रविड़ शैली दोनों शैलियों का मिश्रण होता था, अर्थात मंदिर अत्यधिक सुंदर बनते थे, जिनमें हम होयसल के मंदिरों के बारे में, होयसल नामक मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बेसर या चालुक्य शैली के मंदिर भी कहलाते हैं। तो इसमें हलेबीडु का होयसलेश्वर मंदिर भी हम देखेंगे इसी संबंध में। तो पहले हम इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो मैसूर क्षेत्र में द्वार समुद्र जगह थी, जहाँ पर होयसल नामक क्षत्रिय निवास करते थे। उन्होंने चालुक्य शैली को चरम रूप प्रदान किया था। होयसल साम्राज्य सीमा में लगभग 80 मंदिर उपलब्ध हैं, जो चालुक्य शैली के ही विकसित रूप हैं। चालुक्यों ने जो दोहरे गर्भगृह के मंदिरों का विकास किया, उसी में होयसलों ने वैविध्य उत्पन्न किया। हम जानते हैं कि नागर शैली और द्राविड़ शैली में कभी भी दोहरा गर्भगृह नहीं बना, हमेशा सिंगल गर्भगृह ही बना। तो इन्होंने दोहरे गर्भगृह का उपयोग किया, जिसमें होयसलों ने और भी ज़्यादा विविधता उत्पन्न कर दी। मंडप के चारों तरफ चतुर्दिक अनेक गर्भगृहों का निर्माण किया गया। प्रायः सभी गर्भगृह दोदवासप मंदिर की भांति ताराकार हैं। दोदवासप मंदिर जो है वह ताराकार बना है, स्टार के आकार का बना है। ऐसे ही ये सभी मंदिर भी, इनके गर्भगृह भी स्टार के आकृति के बनाए गए हैं। मंदिर उच्च अधिष्ठान पर बनाए गए हैं। गर्भगृह के बाहर अधिष्ठान का जो अवशिष्ट भाग होता है वह प्रदक्षिणा पथ के रूप में प्रयुक्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तु कलाकार ने खजुराहो के मंदिरों का दक्षिण भारतीय स्वरूप विकसित कर दिया हो। 9-10 फुट ऊंचे अधिष्ठान में अनेक क्षैतिज पट्टियाँ बनी हैं, जो पशु एवं वानस्पतिक अलंकरणों से अलंकृत हैं, अर्थात पशु और वनस्पतिक आकृतियाँ उसमें फूल पत्ती आदि बनाए गए हैं। हस्ती, अश्व, पक्षी तथा उनके मध्य लता पुष्प आकर्षक दृश्य उपस्थित करते हैं। मंडप में कक्षासन बने हैं, जिनके ऊपर पाषाण जालियाँ हैं, पत्थरों की जालियाँ बनी हैं। लंबवत दीवार के शीर्ष पर कोरदार छज्जा मंदिर को घेर रहा है तथा विमान की दीवार मध्य के छज्जे से 2 भागों में विभाजित है। विमान अर्थात शिखर की दीवार जो है वह मध्य के छज्जे से 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इन दीवारों पर पौराणिक दृश्यों का मनोरम अंकन हुआ है। मंदिर शिखर द्राविड़ शैली में ही हैं, किंतु ताराकृति की पुनरावृत्ति से खंडों के बीच घुसा स्थान अत्यल्प है तथा चालुक्य शैली में लंबवत रेखाओं का निर्माण होता है। ऊपर स्तूपिका गुंबद छत्राकार है। इसमें क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाकार रेखाओं का संतुलित विभाजन प्राप्त होता है, किंतु इससे ऊंचाई का पूर्ण आभास नहीं हो पाता है। अब हम हलेबीडु का होयसलेश्वर मंदिर देख रहे हैं। अलंकरणाधिक्य के कारण ये सभी विशेषताएं सभी बेसर मंदिरों में पाई जाती हैं, जो आपने सुनी है भी। तो अलंकरणाधिक्य अर्थात अत्यधिक सजावट के कारण दर्शक वास्तुकला नहीं वरन मूर्ति कला के अवलोकन में ही रह जाता है। प्रतीत होता है कि इन मंदिरों का निर्माता मूर्ति कलाकार रहा होगा, अर्थात जिसने भी इतना अधिक सजाया है मंदिरों को, तो दर्शक उसकी वास्तु को, भवन निर्माण कला को भूल जाता है देखना, उनकी मूर्तियों को ही देखता हुआ रह जाता है। हलेबीडु के होयसलेश्वर मंदिर में इन तथ्यों का स्पष्ट स्वरूप प्राप्त होता है। इसका अधिष्ठान लगभग 700 फीट लंबा है। अधिष्ठान अर्थात चबूतरा जिस पर ये मंदिर बना है वो 700 फीट लंबा है, जिस पर लगभग 2000 हाथी की मूर्तियाँ विभिन्न मुद्राओं में उत्कीर्ण हैं। अधिष्ठान में ऐसी लगभग 9 मूर्ति पट्टियाँ प्राप्त होती हैं, जहाँ पर हस्ती मूर्तियाँ या हाथियों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। उसके ऊपर गर्भगृह की दीवार भी मूर्ति भार से दबी है। मंडप में अलंकृत स्तंभ, कक्षासन, उसके ऊपर जालियाँ सभी मूर्तियों से सुशोभित हैं, अर्थात पूरा मंदिर अत्यधिक मूर्तियों से भरा हुआ है। प्रत्येक मूर्ति एवं मंदिर भाग को इतने सुरुचिपूर्ण ढंग से सुगठित किया गया है कि तकनीकी दृष्टि से इनमें कोई दोष दृष्टिगत नहीं होता है, फिर भी कोई दोष टेक्निकल नहीं दिखाई पड़ता है। परसी ब्राउन ने सम्यक ये भी विचार किया है कि मैसूर के मंदिर पाषाण वास्तुकार ही नहीं वरन मूर्ति कलाकार की कृतियाँ हैं। उन्होंने कहा बल्कि ये मंदिर बनाने वाले नहीं, बल्कि मूर्ति कलाकार के बनाने वाले ने इन मंदिरों को बनाया, जिनमें विभिन्न अंगों एवं अलंकरणों के संतुलित सामंजस्य से वास्तुकला का उत्कृष्ट रूप प्राप्त होता है। मूर्तिकला की कलाकार की वास्तुकला के अनेक उदाहरण मैसूर क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, जैसे सोमनाथपुर का केशव मंदिर,
1268 ईस्वी में निर्मित हुआ है, जो तेहरे गर्भगृह पर निर्मित है, अर्थात उसकी ताराकार जो योजना है स्टार स्टाइल है वो तेहरी है, 3 स्टारों की योजना पर बनाया गया है। विशाल प्रांगण के चतुर्दिक कक्ष बने हुए हैं सोमनाथपुर के केशव मंदिर में। मंदिर उच्च अधिष्ठान पर है, जिसमें मध्य में मंडप तथा उसके ऊपर 3 गर्भगृह हैं। मंडप के सामने सभा मंडप प्लस की भांति प्रतीत होता है या क्रॉस की भांति प्रतीत होता है। गर्भगृहों पर 3 पृथक शिखर भी ताराकार हैं, जो लगभग 30 फुट ऊंचे हैं। यद्यपि मंदिर का क्षेत्रफल अधिक नहीं है, किंतु प्रत्येक अंग इस प्रकार संतुलित है कि लघुता महत्वहीन प्रतीत होती है। और यहाँ पर हम सोमनाथपुर का केशव मंदिर भी लिख देते हैं। सोमनाथपुर का केशव मंदिर, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं। ये तेहरे मंदिर, ये तेहरे ताराकृति 3 स्टार के कृति पर बना है। तेहरे ताराकृति है इसकी विशेषता है। तिहरे कर सकते हैं, तिहरे। यद्यपि मंदिर का क्षेत्रफल अधिक नहीं है, किंतु प्रत्येक अंग इस प्रकार संतुलित है कि लघुता महत्वहीन लगती है। चेन्नई केशव मंदिर इससे विशाल है, क्योंकि उसमें एक ही गर्भगृह है। गर्भगृह मंडप को जोड़ता हुआ अंतराल है। यहाँ पर हमने देखा कि होयसल जो शैली है वो बेसर शैली या चालुक्य शैली कहलाती है, जिसमें होयसल के मंदिर बहुत सारे मैसूर क्षेत्र में जो पाए जाते हैं वो बने हुए हैं, जिसमें सर्वप्रसिद्ध हलेबीड का होयसलेश्वर मंदिर है। और उसके बाद हमको तेहरे ताराकृति आकृति के सोमनाथपुर केशव मंदिर का भी मिलता है, और दूसरा एक चिन्ह केशव मंदिर, चिन्ह केशव मंदिर। 3 मंदिर हमने इसमें देख लिए। केशव मंदिर तो ये बेसर शैली के बने हुए हमारे मध्य भारत के मंदिर हैं, जो अत्यंत ही खूबसूरत बन पड़े हैं। तो कला की दृष्टि से अत्यंत ही उच्च कोटि के हैं। कला के विद्यार्थियों के लिए यह सब अध्ययन के बहुत अच्छे स्रोत हैं, और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वॉच टाइम बढ़ाइए छात्रों। मुझे भी अच्छा लगेगा, हौसला मिलता रहेगा, आपके लिए अच्छे वीडियो बनाने